नमस्कार, मैं विजू आपका भाई फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं एक छोटे से बाइबल स्टडी में। आज हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय। पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय में 1 से लेकर 10 तक के पद हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो आप अपने आप से पढ़ें और उसके बाद जो कोई भी चीज आपको उसमें अच्छी लगे या अगर कोई सवाल है या आप गौर करें कि एक शब्द या एक वचन बार बार दोहराया जा रहा है या कोई और चीज आपको अजीब लगे, उसके नोट्स लीजिए आप। कई बार स्टडी बाइबल्स में एक खिताब स्टार्ट होने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अगर आप वो इंट्रोडक्शन का पेज पढ़ सके, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, जैसे किसने खिताब लिखा, किसको लिखा, कहां से लिखा, कब लिखा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और उसके मुख्य पद क्या है। इन सब की जानकारी आपको मिल सकती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके बाइबल स्टडी में। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप एक स्टडी बाइबल कोई क्रिश्चियन स्टोर से खरीद सके तो बहुत अच्छा होगा। ये आपके बाइबल स्टडी में बहुत सहायक होगा। और मैं आग्रह करूंगा कि आखिर में आप पढ़ने के बाद अगर पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय का अगर आप सारांश 1 या 2 पंक्तियों में लिख सकते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। और एक मुख्य चीज ये है कि आपको इस बात का खोज करना होगा कि इसके जो लेखक हैं, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखते हैं, उनका क्या उद्देश्य था जब ये पहला अध्याय लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार हम हमारे खुद से कई चीजों को सोच सकते हैं और इसमें से बता सकते हैं, पर हमारी खोज ये होनी चाहिए कि यूहन्ना जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस खत को या इस किताब को लिखते हैं, उनका उद्देश्य क्या था, वो क्या संदेश देना चाहते थे अपने पढ़ने वालों से। अगर आप और मैं उस तक पहुंच सके, हमारा बाइबल स्टडी सफल है। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के प्रिय चेले हैं, जिन्होंने यूहन्ना का इंजील भी लिखा है। कहा जाता है कि यूहन्ना इस खत को वर्ष ईस्वी सन 80 से लेकर 90 तक के बीच में लिखा है। और किसके लिए लिखते हैं, कोई नाम या पता तो हमें परमेश्वर के वचन से नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे समुदाय, वो एक ऐसे समाज को लिख रहे हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास से दूर होते जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की गवाही देना चाहता हूं जिसका नाम है जीवन का वचन, है जिंदगी का कलाम। यूहन्ना यहां पर कहते हैं कि वो इस खुदा के कलाम को अपने आंखों से देखा है, ना ही सिर्फ देखा है बल्कि गौर से देखा है। उसका ये मतलब है कि उन्होंने इसे परखा था, जांचा था, वो उनकी आवाज को सुने और अपने हाथों से उनको छुआ। और यूहन्ना कहते हैं ये खुदा का कलाम हमारे बीच में इंसान बनकर जाहिर हुआ और वो उसकी गवाही देना चाहते हैं। यूहन्ना यहाँ पर कहते हैं कि उनकी सहभागिता पिता परमेश्वर और उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के साथ है और वो चाहते हैं कि जो भी पढ़ने वाले हैं उनकी भी सहभागिता परमेश्वर के साथ हो। भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? यूहन्ना यहां पर यह कह रहे हैं जो पवित्र परमेश्वर और इंसान के बीच में जो दूरियां आ चुकी थी, जो दरार पड़ चुका था, जो दीवार बनी थी, जो खाई थी गुनाह के वजह से, आज वो यीशु मसीह की वजह से मिट चुकी है। भाई और बहनों, उनके पवित्र जीवन, उनके मौत और उनके मुर्दों में से जी उठने की वजह से वो दूरियां आज मिट चुकी हैं, वो दीवारें आज गिर चुकी हैं, वो पर्दा फट चुका है। भाइयों, याद कीजिए वो मंजर जब यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ गए। वहां पर वो आखिरी दम छोड़ते हुए कहते हैं कि ये समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड। जब वो कहते हैं, हैकल में जो पर्दा होता है वो ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट जाता है। भाइयों और बहनों, ये वही पर्दा था, पाक खुदा और इंसान के बीच में आ गया था हमारे गुनाह के वजह से। आज यीशु मसीह के पाक लहू के वजह से वो पर्दा फट गया है और आज यीशु मसीह के वसीले से आप और हम जो गुनहगार हैं, खुदा के हुजूरी में आ सकते हैं बेखौफ। यूहन्ना यहाँ पर कहते हैं जो शिराकत, जो सहभागिता उनके और परमेश्वर के बीच में है, वो आज हमारी हो सकती है। और इसी खुशखबरी को बांटने के लिए ये खत लिख रहे हैं।
यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि वो कलाम उन पढ़ने वालों से बांटना चाहते हैं जिसे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से सुना था। वो कहते हैं कि खुदा रोशनी है और उनमें कोई भी अंधेरा नहीं है। खुदा पाक है और उनमें कोई भी गुनाह नहीं है भाई और बहनों। और अगर हम कहें कि हमारी शिराकत या हमारा फेलोशिप, जो हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो रोशनी है, जो सच्चाई है, और जब हम हमारे जीवन को देखें तो अंधकार के सिवा कुछ और नहीं है। भाई और बहनों, अगर हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो हम झूठे हैं, हम एक सच्ची जिंदगी नहीं जी रहे हैं। यूहन्ना यहाँ पर मसीही लोगों को संदेश देते हैं जो गलत फहमी में जी रहे हैं कि उनका जो गुनाह है, उनका जो पाप है, उनके रूहानी, उनके आत्मीय जीवन पर कुछ असर नहीं करता। उनका शरीर और आत्मा अलग है और जो शरीर से जो गुनाह करते हैं वो आत्मा पर असर नहीं करता। ये एक यूनानी तत्वशास्त्र था जिसका नाम था नॉस्टिसिज्म। तो यूहन्ना यहाँ पर ऐसे लोगों को ये संदेश भिजा रहे हैं कि आप गलतफहमी में मत रहिए। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की तरह आप नहीं जी रहे हैं, आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप खुदा की रोशनी में चल रहे हैं, तो आप झूठे और आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि खुदा रोशनी है, खुदा सच्चा है, खुदा उसमें कोई गुनाह नहीं है। भाई और बहनों, अगर आज आप और मैं हमारी जिंदगी में देखें और हमारे समाज में देखें, झूठ तो मानो ऐसा हो गया है कि वो हमारा एक जीवन साथी हो गया है। हम हमारी परीक्षाओं में कॉपी मारते हैं, हमारी पढ़ाई में झूठ बोलते हैं, हम हमारे नौकरियों में झूठ बोलते हैं, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों से, पड़ोसियों से, यहाँ तक कि कलीसिया तक। और अफसोस की बात यह है, हम परमेश्वर से भी झूठ बोलने लगे हैं। और ये झूठ हमें अभी गुनाह नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें याद दिला रहा है कि खुदावंद रोशनी है, वो सच्चा है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, उसमें कोई अदावत नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आप और हम कहें कि हम मसीही हैं और हमारे जिंदगी में अंधकार के सिवा, झूठ के सिवा, फरेब के सिवा, धोखे के सिवा और कुछ नहीं है, तो हम एक फरेब और एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जिस प्रकार से परमेश्वर रोशनी है, ज्योति है, हम भी उसी प्रकार जिए, ताकि हम भी यीशु मसीह की तरह औरों से प्रेम कर सकें, हमारे पड़ोसियों से प्यार कर सके, हमारे खानदान वालों से प्यार कर सके, हमारे परिवार वालों से हम प्यार कर सके, ताकि हम हमारे दुश्मनों से प्यार कर सके, उन्हें माफ कर सकें, और हम सच्चाई और नेकी के राह में चल सकें, हम इंसाफ को पसंद कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि हम जिस प्रकार से परमेश्वर गुनाह से नफरत करता है, आप और मैं भी गुनाह से नफरत करने लगे। अगर हम इस अंधेरे में जीते हैं, गुनाह में जीते हैं, भाई और बहनों, हमारी कोई सहभागिता नहीं है परमेश्वर में। हम उसके उजाले में, उसकी रोशनी में नहीं जी रहे हैं। पर खुशखबरी यह है, परमेश्वर का वचन कहता है 7वें पद को देखिए, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर की तरह जो रोशनी है, अगर हम उस रोशनी में जीते हैं, तो वो हमारे हर गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है। वो हमारे हर गुनाह को माफ करने के लिए आदिल है। क्या आप परमेश्वर की रोशनी में जीना चाहेंगे? तो जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुदा के कलाम में गौर नहीं करेंगे, जब तक खुदा के कलाम को आप अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, आप रोशनी में नहीं जी सकते। भाई और बहनों, इसीलिए ये बाइबल स्टडी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप और हम खुदा के करीब हो सकें, ताकि हम जब खुदा के कलाम को पढ़ें, हमारे गुनाहों को याद करें और याद करें कि हमारा खुदा कितना पाक और कितना अच्छा है और कितना नेक है, और हम उसकी तरह बनते जाएं। और देखिए 8वें पद से मैं पढ़ता हूँ, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये संदेश आपको यूहन्ना पहुंचाना चाहता है, ये संदेश पवित्र आत्मा आपको पहुंचाना चाहता है। अगर आप आपके पापों का प्रायश्चित करें,
और अपने पापों का इकरार करते हुए यीशु मसीह के पास आए तो वो आपके हर पाप को माफ करने के लिए तैयार है। भाई और बहनों, यही सुसमाचार है। जिस प्रकार से खुदा पुराने नियम में गुनाह से नफरत करता था, भाई और बहनों, आज भी उसी प्रकार वो गुनाह से नफरत करता है। तो भाई और बहनों, आइए खुदा के कलाम में और खुदा के पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम जिए। अगर हम हमारे गुनाहों का इकरार करें और उससे तौबा करें तो खुदा हमारे हर गुनाह से माफ़ करने के लिए तैयार है और हमें फिर से उसके साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो सहभागिता है, हमें फिर से उसमें कायम कर सकता है। तो यहाँ पर हम किन चीज़ों को हमारे जीवन में अमल कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हम हमारे ज़िंदगी में झांकें और देखें कि हमारा चाल चलन कैसा है। क्या हम गुनाहों को ढक रहे हैं या खुदा की रोशनी में उसको ला रहे हैं? दूसरी बात, अगर खुदा के कलाम और उसके पाक रूह के ताकत से अगर हमारे गुनाह जाहिर होते हैं तो उसे हम खुदा के कदमों में रखें और माफ़ी मांगे। और अगला एप्लीकेशन ये होगा, जिस तरह खुदावन ने हमसे मोहब्बत किया है हम औरों से भी प्यार करें। भाई और बहनों, ये हमारे ताकत से हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें रूहानी ताकत, खुदा की ताकत, खुदा के फजल की ज़रूरत है और ये यीशु मसीह कहता है कि वो आपके साथ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बाइबल स्टडी आपको फ़ायदा पहुँचाया होगा। अगर आपके जहन में और भी सवाल है तो उसे आप कमेंट्स में लिखिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब ढूंढूंगा और आप तक पहुँचाऊँगा। अगले हफ्ते पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय मसीह।